मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका बहुत डर जाती है और वह स्टॉल के बाहर भाग जाती है। वही मामी जी कहती है ये सब तो मेरा प्लान खराब कर देगी। मामी जी भी तलवार लेकर गोपिका के पीछे भागती है। गोपिका एक बड़े से कचरे के डिब्बे में छिप जाती है। वहाँ मामी जी भी पीछे भागती है। वहाँ मिथिला मोदी सारी जज को लेकर सारी महिला के साथ गोपिका के स्टॉल में आती है, लेकिन वहाँ पर गोपिका नहीं होती। उमा बहन कहती है कहाँ है आपकी गोपिका? अरे आपकी गोपिका बहू तो इतनी निडर है, उसे देखकर तो महिषासुर भी भाग गया होगा। और आपकी बहू की मूर्ति तो अभी पूरी भी नहीं हुई है। मिथिला गोपिका को ढूंढने निकल जाती है। गोपिका एक बड़े से कचरे के डब्बे में होती है जहां बा की नज़र गोपिका पर पड़ती है। बा गोपिका से कहती हो गोपिका बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी गोपिका डर के मारे कचरे के डब्बे से बाहर निकलती है। मिथिला बहन मामी जी को देख लेती है और मामी जी से पूछती है आप? मामी जी वहाँ मिथिला मोदी जी को देखकर घबराती है। मामी जी कहती है आप? मिथिला जी मामी जी की आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि वह मामी जी है। मामी जी से कहती है कि आप महिषासुर का भेष बदलकर यहाँ पे क्या कर रही है? कहती है ये सब मैंने गोपिका के लिए किया, ये गोपिका का ही आइडिया था। गोपिका ने कहा था मुझे महिषासुर बनना पड़ेगा, अभी को लाइव महिषासुर दिखाएंगे। मोदी कहती है अच्छा गोपिका बहू ने ये सब कहा था? गोपिका बा को कहती है एक राक्षस मेरे पीछे आ गया था, उसे डरकर मैं यहाँ छुप गई। कहती है राक्षस आज के ज़माने में कहाँ होते हैं राक्षस? कहती है तुम क्यों डर रहे हो? बा कहती है तुम कितनी बहादुर हो, तुम क्यों डर रही हो? तभी गोपिका कहती है बहादुर और मैं तो बचपन से ही डरपोक हूँ। तो आग में कूदकर मिथिला की जान बचाई और सक्षम की भी जान बचाई, पेड़ पर चढ़कर अंगूठी भी निकाली। गोपिका कहती है जब मैं किसी को मुसीबत में देखती हूँ तब मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है और मैं उसकी मदद कर लेती हूँ। मैं तो बहुत डरपोक हूँ। बा कहती है तुमने पूरा परिवार का परिचय तो कितनी अच्छी तरह से दिया था, ये लोगों के बीच तुम जरा सी भी नहीं डरी। तभी गोपिका कहती है मैंने तो अपना चश्मा उतार दिया था ताकि मुझे कुछ दिखाई न दे। इतने लोगों के सामने मैं कैसे परिचय देती? मैं तो बहुत इतने सारे लोग देखकर मैं तो बहुत घबरा जाती हूँ। उतारा था इसीलिए तो मैं भाषण दे पाई हिंदी में। जी तो मुझे आती ही नहीं है, वो तो मुझे आशी बहन की मदद लेनी पड़ी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलने में। कहती है लेकिन तुम आशी बहन की मदद क्यों लेती हो? तुम तो खुद मास्टर हो अंग्रेजी में। गोपिका कहती है अंग्रेज़ी? गोपिका कहती है मैं और मास्टर अंग्रेज़ी में मैंने तो सिर्फ 8वीं पास की है, वो भी गुजराती माध्यम से। बहुत जो अंग्रेज़ी मुझे आती है वो तो मुझे आशी बहन ने सिखाई है। थोड़ी हैरान होती है और कहती है गोपिका बहू ये तुम क्या कह रही हो? तभी गोपिका बा से कहती है बा आपको सचमुच ये सब पता नहीं? माँ जी और सक्षम जी यह बात जानते हैं। इतनी भाग्यशाली हूँ जो सब कुछ जानने के बाद भी माँ जी ने मुझे इस घर की बहू और सक्षम जी ने मुझे इस घर की पत्नी बनाया। माँ सोचती है कहीं कुछ गलतफहमी या कुछ साजिश हुई है। अगर मिथिला को ये सब सच पता चलेगा तो मिथिला पर क्या बीतेगी, लेकिन मुझे ये सच मिथिला को बताना ही होगा। विजय पीछे के रास्ते से कमरे में आता है और अपनी और तेजल की काफ़ी रोमांटिक फ़ोटो खींचता है। गोपिका को लेकर वैली में आती है। वहाँ उसके स्टॉल के सामने बहुत महिलाएं खड़ी होती है। गोपिका कहती है क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो? तभी बा मिथिला को कहती है मिथिला बहू मुझे गोपिका के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। तभी मिथिला बहन कहती है मुझे गोपिका के बारे में सब पता है। मिथिला कहती है मेरी बहू बहुत समझदार है, जीवित मूर्ति बनाई है मेरी गोपिका बहू ने। महिषासुर की जगह तुमने अपनी मामी को बिठा दिया है। तभी मामी कहती है क्या गोपिका मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ और तुम भाग गई? गोपिका यह सुनकर चौंक जाती है। वह देखती है कि वह महिषासुर तो मामी जी है। से सजी मूर्ति और महिषासुर को देखकर जज कहते हैं यह बहुत ओरिजिनल आइडिया है और गोपिका को विनर करते हैं। लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि मुझे अभी मिथिला को कुछ नहीं बताना चाहिए, कर मैं मिथिला को सब बता दूंगी। उमाबेन वहाँ से जाने लगती है। मिथिला बेन उमाबेन को रोकती है और कहती है प्रतिस्पर्धा का पहला चरण हुआ है, अभी दूसरा चरण बाकी है। पंडित जी मूर्ति की आरती करते हैं, मुकुट की भी आरती करते हैं। अभी मिथिला सक्षम और चिराग को कहती है हीरे जड़ित मुकुट माताजी के लिए बनाया है, वो भी मोदी परिवार ने। चाहती हूँ कि ये मुकुट हमारे परिवार का कोई सदस्य माताजी को पहनाए। तो उस मुकुट को एक बड़े से संदूक में रख देती है। सक्षम और चिराग से कहती है कि जिम्मेदारी तुम्हारी है संभालने की, तुम दोनों इसे बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखना। भी उमाबेन अपने बहू से कहती है मेरी बहू प्रतियोगिता जीते या ना जीते, लेकिन मेरा इरादा तो कुछ और ही है, आपकी बदनामी करने का। मिथिला मोदी दूसरी तरफ चरण की तरफ बढ़ती है और सभी बहुओं से कहती है बहू इस जोत को सुबह तक प्रज्वलित रखेगा, वही माताजी की आरती करेगा। वही उमा कुछ चोरों को वहाँ पे बुलाती है और साजिश करती है और उन चोरों से कहती है ने जो मुकुट दिख रहा है तुम्हें उसे चुराना है। इसके बाद तो मिथिला मोदी किसी को भी शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाएगी और उसकी नाक कट कट कट। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल हम देखेंगे गोपिका किसी और के दिए में तेल डाल रही होती है, तभी उमा बहन कहती है ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। गोपिका कहती है कुछ बहुएं रात को सो गई थी, इसीलिए उनके दिए का तेल खत्म हो गया था, मैं उस दिए में तेल डाल रही थी, मैं नहीं चाहती कि मेरा दिया जलता रहे और किसी और का दिया बुझ जाए। उमा बहन कहती है रूल ये था कि कोई भी बहू किसी के दिए के पास ना जाए। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।